देखो, अगर आपके पास मान लो कोई फोन आता है जिसके अंदर लाइट नहीं आ रही है या ग्राफिक्स का इश्यू है या टच का इश्यू है, ये तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से उस फोन को आपको डायग्नोस करना है, ट्रेस करना है। समझे? अब ये मान लो 9C है, रेडमी का 9 10C, सॉरी रेडमी का 10C है, और मान लीजिए इसमें लाइट नहीं आ रही है। समझ में आया? लाइट नहीं आ रही है। अगर आपके पास फोन आता है उसके अंदर लाइट नहीं आ रही, तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है क्या ग्राफिक्स इसके अंदर आ रहे हैं। समझ में आया? ग्राफिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास फोन आता है ओके, लाइट नहीं चल रही है इसमें, और उसमें इशू क्या रहता है कि ग्राफिक्स ही नहीं आ रहे, और आप लाइट सेक्शन पे काम करते रहते हो। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, आपके फोन में ग्राफिक्स बनते हैं, उसके बाद लाइट जलती है। समझ में आया? जब ग्राफिक्स बन जाते हैं जब आपकी लाइट जलती है। तो आपके पास कोई टीएफटी आईपीएस वाला फोन आता है, इसके अंदर आईपीएस या टीएफटी डिस्प्ले लगी हुई है, तो उसमें आपको यही कंफर्म करना है कि इसमें लाइट का इशू है या ग्राफिक्स का इशू है। अगर कोई लाइट का बता रहा है तो ग्राफिक्स देखो। कैसे चेक करने आप? ऐसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख लो या मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के उसमें देख लो, अंदर ग्राफिक्स आपको शो होंगे। देखो, लाइट का काम क्या होता है कि आपकी फोन के अंदर जो ग्राफिक्स भेज रहा है सीपीयू, उसको हाईलाइट करना, उसको शो कराना, दिखाना रिफ्लेक्टर से, वो आपको ग्राफिक्स प्रॉपर लाइट की वजह से दिखाई दे सके। उसके लिए अंदर एलईडी लगाई जाती है, जिससे जो अंदर ग्राफिक्स आ रहे हैं वो प्रॉपर आपको दिखाई दे सके। इसके लिए लाइट लगाई जाती है। तो पहले क्या आएगा आपका, उसके बाद आपकी लाइट जलेगी। समझ में आया? और अगर आपके पास मान लो कोई फोन आता है इसके अंदर ग्राफिक्स भी नहीं आ रहे, तो पहले आपको ये कंफर्म करना है सेट ऑन है कि नहीं। कई बार फोन लेके आता है कि मेरा डिस्प्ले खराब हो गई है, आप डिस्प्ले डाल देते हो और पता चलता है कि डिस्प्ले तो ठीक है, चेंज कर दी, उसके बाद भी नहीं आ रही, और आपने जब फोन को चेक किया पता लग गया फोन ही ऑफ है। या फिर क्या होगा, आपने फोन को चेक नहीं किया, फोन है डेड, मान लो बंद है फोन, ऑन नहीं है। आप उसके ग्राफिक्स सेक्शन पे काम करोगे, जीआर लोगे, कनेक्टर की वोल्टेज चेक करोगे, सीपीयू रिवॉल्व कर लोगे, सारे काम कर दोगे, जबकि वो इश्यू इसके अंदर है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आपके पास जो फोन है वो फोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? तो अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपके पास पहले ग्राफिक्स के लिए आता है तो किस तरह से उसकी टेस्टिंग आपको करनी है। अभी ये मेरे पास 10C है, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका ये डिस्प्ले कनेक्टर, मेन कनेक्टर दोनों का एक ही है। समझ में आया? यानी इसी के अंदर में एक ही कनेक्टर है, मेन कनेक्टर भी जो सब बोर्ड से कनेक्ट रहता है और डिस्प्ले कनेक्टर भी एक ही दिया हुआ है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपका इस मेन कनेक्टर से ही, ये जो आपका मेन कनेक्टर दिया हुआ है, इसके अंदर से ही यहाँ पे सब बोर्ड के लिए सप्लाई दे रखी है। तो ऐसे भी आपको चेक कर लेना, तो एक ही कनेक्टर आपको मिलेगा। तो जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो ये फोल्डर के अंदर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पत्ता नहीं है, और यहाँ पे क्या है आपका एक ही पत्ता है, और ये पत्ता आपका लग जाएगा फ्लक्स, इसके अंदर लग जाएगा। एक ही कनेक्टर है इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास फोन आया मान लीजिए, और उसके अंदर आपकी ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले कनेक्टर को चेक करना है, क्या आपका डिस्प्ले कनेक्टर ओके है, टूटा तो नहीं है, या मान लो फ्लक्स वगैरह, पीपीडी वगैरह, या कनेक्टर लूज तो नहीं, ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। समझे? कई सारे बंदे क्या करते हैं, किसी और के पास से काम होके आता है, बहुत सारा फ्लक्स आपको मिल जाता है, बहुत सारी पीपीडी भरी हुई रहती है, आपको पिनों में बहुत सारी पीपीडी भरी रहती है, जिससे कनेक्टर क्या रहता है आपका शॉर्ट रहता है। और फिजिकल डैमेज चेक करना है, फिजिकल डैमेज ये तो नहीं है आपका मेन कनेक्टर, और साथ में जो फ्लक्स होता है, पत्ता होता है, वो भी आपका डैमेज तो नहीं है, आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना। ये चेक करने के बाद मान लो ये कनेक्टर जैसे ये एकदम फ्रेश है, इस पर काम वगैरह नहीं हो रखा है, टूटा नहीं है, फ्लक्स वगैरह नहीं लगा हुआ, तो आपको साथ में ये देखना है कि ये कनेक्टर की जो पिन है वो लूज तो नहीं है। समझे? कनेक्टर की पिन अगर लूज रहेंगे उसके कारण भी आपकी डिस्प्ले में ग्राफिक्स दिखाई नहीं देंगे। अब मैंने आपको जो ग्राफिक्स सेक्शन बताया उसमें मैंने आपको समझाया कि फोन के अंदर से यानी सीपीयू के अंदर से डिस्प्ले कनेक्टर के लिए 10 मीपी लाइन के द्वारा क्या जाता है आपका डेटा जाता है। क्या जाता है? डेटा जाता है, और वो डेटा आपके इस डिस्प्ले कनेक्टर पे आता है। तो यहाँ पे ये जो कॉइल लगी है ये वाली, इन पे ही मीपी का 10 लाइन पे होके डेटा जाएगा डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर। तो अगर आप डायग्राम खोल रहे हो या नहीं खोल रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये आपके 5 लगे हुए हैं, तो 10 मीपी लाइन होती है आपकी। तो इन पे आपको क्या चेक कर लेनी है, जीआर। और आप यहाँ से देखोगे ये 2 लाइन है, और देखो 2 लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो इस पिन पे और इस पिन पे। ये उसके बाद पिन रहती है आपकी ग्राउंड, बीच में ग्राउंड रहेगा, उसके बाद इन दोनों पे जीआर, फिर ग्राउंड, दोनों पे जीआर, फिर ग्राउंड, दोनों पे जीआर, फिर ग्राउंड, ऐसे करके 10 मीपी लाइन होती है, चाहे आपकी टीएफटी डिस्प्ले हो या एमोलेड डिस्प्ले हो। तो सबसे पहले आप इन पे क्या कर सकते हो, जीआर चेक कर सकते हो। और जीआर क्या कितनी आएगी इन पे, सेम आएगी। तो 10 पिनों पे आपकी सेम जीआर आती है, वो आपको कंफर्म कर लेना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसकी जीआर चेक करूंगा, और मैंने ये चेक कर लिया कनेक्टर लूज तो नहीं है। अगर कनेक्टर लूज होता है तो आपको फ्लक्स डाल के आयरन से रिसोल्व कर देना है उसको।
समझ में आया? तो हम यहाँ पे जीआर चेक कर लेते हैं कनेक्टर की। तो मल्टीमीटर हमने लगाया डायोड मोड पे, उसके बाद रेड वाली प्रोब मैंने रख दी ग्राउंड पे, समझे? मल्टीमीटर सबको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट किस पे चेक करो, कनेक्टर में या पिन पे आराम से चेक करना है जिससे टूट ना जाए कनेक्टर। आप ज्यादा प्रेशर न रखो। कितनी आ रही है? और इस पे कितने का अंतर आया? उसके बाद ये ग्राउंड रहेगा, ये कितना आ रहा है? ये, उसके बाद ग्राउंड, इस पे 380, इस पे ग्राउंड, इस पे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो इसमें जो जीआर का डिफरेंस आया कितना आया है? ऐसे ही अंतर आएगा। तो आपकी जो 10 मीपी लाइन होगी उन पे आपको प्रॉपर बराबर जीआर चेक करनी है। 1 2 4 का अंतर आएगा, बाकी ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अब यहीं पे क्या होता है, मान लो जैसे मैंने ये वाली पिन है, इस पे जीआर चेक की तो सब पे 380 के आसपास आ रही है। अब इस पे मान लो 350 आ जाती है इस वाली लाइन पे, तो मैं एक बार, ये लाइन मुझे पता लग रहा है, ये तो चलो ग्राउंड है, ये वाली लाइन है, ये मुझे पता लग रहा है ये लाइन यहाँ से होते हुए यहाँ आ रही है, तो मैं यहाँ चेक करूंगा कि यहाँ पे भी 350 आ रही है आपकी, या यहाँ पे ठीक आ रही है, समझे? अगर मान लो यहाँ गलत आ रही है, जीआर सही नहीं आ रही है और यहाँ पे प्रॉपर आ रही है, तो दूसरी साइड भी चेक करो, दूसरी साइड भी प्रॉपर आ रही है, तो इसका मतलब ये कनेक्टर की पिन यहाँ से लूज हो सकती, समझे? और अगर यहाँ पे भी वही कम जीआर आ रही है या ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा वैल्यू का अंतर आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये लाइन डायरेक्ट आपकी कहां से आ रही है? सीपीयू के अंदर से। अब इनमें से अगर मीपी लाइन में से कोई लाइन ओएल आती है या शॉर्ट आती है, तो यहाँ चेक कर लो ओएल आ रही है कि यहाँ से ओएल तो नहीं है। अगर यहाँ से भी ओएल है तो अब डायरेक्ट कनेक्शन कहां जा रहा है? आपके सीपीयू के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में? तो सीपीयू को रिवॉल्व कर देना है आपको। समझ में आया? यहाँ से आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो मीपी लाइन में आपने जो जीआर चेक की है उस पर प्रॉपर जीआर आनी चाहिए, सब पे जितनी भी आएगी सब पे सेम जीआर आनी चाहिए, और कोई लाइन शॉर्ट या ओएल नहीं होनी चाहिए। किसी एक लाइन पे जीआर कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कम ज्यादा हो रही है तो कनेक्टर देख लो लूज तो नहीं है, और ये यहाँ पे जो पैकेज कॉइल रजिस्टर लगे हुए हैं ये चेक कर लो कहीं लूज तो नहीं है, क्योंकि लूज होंगे तो उसके कारण भी जीआर आपकी अप डाउन हो जाएगी। तो यहाँ तक जीआर ओके है। अब इससे आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब इससे आगे हमें पता नहीं चल रहा ना कि इसमें डिडक्शन वाली लाइन कौन सी है, रीसेट लाइन कौन सी है, क्योंकि इन पे भी आपको जीआर चेक करना पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? डायग्राम ओपन करना है। तो ये आपका 10C है। आप क्या कर सकते हो? हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाके एलसीडी जो आपको दिखाई दे रहा है उसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कनेक्टर पे लाइनें दिख जाएंगी। तो ये 10 मीपी लाइन थी, इन पे आपकी जीआर चेक हो गई। उसके 2 लाइन ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही हैं, ये आपकी टेयरिंग इफेक्ट और रीसेट, ये दोनों लाइन होगी। तो इन पे आप क्या चेक कर लो? जीआर चेक कर लो। अब जैसे ये वाली लाइन है, इसके बीच में रीसेट लाइन में एक बीच में सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है। अगर जीआर आपकी यहाँ पे नहीं आती है, लाइन ओएल आती है, तो आप रजिस्टर को चेक कर सकते हो। बाकी इन दोनों पे हमें जीआर लेनी है 1 2 3 4 5 और 6 लाइन पे। तो चेक कर लो 5 6 जीआर आ गई, ठीक है ना? अगर मान लो जीआर नहीं आती तो बीच में अगर कंपोनेंट लगा हुआ कोई सीरीज में तो उसे आप चेक कर सकते हो। तो ये दोनों लाइन क्लियर है। उसके बाद ये वाली लाइन देखेंगे, तो कौन सी लाइन है ये? तो इन पे क्या आता है? 5 -5 और +5 तो वोल्टेज आते हैं। तो ये काउंट कर लो कौन सी पिन है, इधर से कर लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 14 15 पे आपको जीआर चेक करनी है, क्योंकि ये वोल्टेज लाइन है। जब तक बीएसएन बीएसपी अगर आपके डिस्प्ले कनेक्टर पर नहीं आएंगे तो जो ग्राफिक्स भेजे हैं सीपीयू ने वो ग्राफिक्स आपके डिस्प्ले के अंदर फ्लो नहीं होंगे। तो इस पे आपको जीआर चेक कर लेनी है। इधर से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 था ना? क्या आ रहा है? ओएल आ रहा है। और इस पे तो इस पे ओएल आ रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये बीएसएन नेगेटिव लाइन है और इस पे हम जीआर चेक करते हैं तो फॉरवर्ड वाइस में करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? ब्लैक प्रो ग्राउंड पे और रेड से चेक करेंगे तो आपकी जीआर आ जाएगी। कई सारे बंदे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे जीआर क्यों नहीं आ रही और काम करने लग जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बीएसएन जो लाइन होती है उसमें फॉरवर्ड में जीआर चेक करनी पड़ती है। क्लियर? उसके बाद ये आपकी वोल्टेज लाइन होगी 3.0 और 1.8 वोल्टेज की लाइन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन पे जीआर चेक कर लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 GR आ रही है और इस भी आपकी दोनों पे GR आ रही है, यानी ये दोनों लाइन क्या है आपकी ओके है। समझे? अब क्या बचा, अब हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको GR चेक करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्टर को चेक करना है, लूज वगैरह तो नहीं है, उसका कनेक्टर की GR लेनी है और आपको इसके बाद फोल्डर चेंज करके देख लेना है। अब इसके बाद आपको क्या चेक करने, ये वाले वोल्टेज चेक करने हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये 7 और वो सॉरी 8 और 9 है ना, तो इन पिन पे हम ये यहाँ पे वोल्टेज चेक कर ले और साथ में ये 14 और 15 यहाँ पे BSN BS भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं वोल्टेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है 2.7, 1.8 ये भी आ रहा है। ऊपर चेक कर लेते हैं BSN BSP। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 ये बन रहा है और ये माइनस वाले भी बन रहे हैं, यानी BSN BSP भी बन रहे हैं और डिस्प्ले के लिए जो वोल्टेज आते हैं वो भी बन रहे हैं। तो आपके वोल्टेज का रेशियो क्या है, कंप्लीट है। GR भी आपकी कंप्लीट है। अब क्या बचा है, या तो आपके फोल्डर में दिक्कत है तो उसके लिए क्या कर लो, फोल्डर चेंज करके देख लो। और फोल्डर आपने चेंज कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब CPU रिवॉल्व। अब आप कहोगे कि CPU से लाइन तो ओके आ रही है, GR तो ओके आ रही है, फिर CPU हमें क्यों चेक रिवॉल्व करना है, हमें क्यों रिवॉल्व करना है? तो उसका रीजन ये होता है कि जब CPU ड्राई सोल्ड हो जाता है ना, तो कोई कनेक्शन क्या हो जाता है, उससे लूज हो जाता है। तो जब हम GR चेक करते हैं ना, तो GR तो आ जाती है पर उसके अंदर जो डेटा फ्लो होता है वो डेटा आपका नहीं आ पाता है प्रॉपर, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें इसका क्या करना है, CPU रिवॉल्व करना है। तो आपके पास कोई ग्राफिक्स का फोन आता है तो इस तरह से उसकी GR वोल्टेज आपको चेक कर लेते हैं। समझ में आपको? कोई डाउट? दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई डिस्प्ले का फोन आता है जिसके अंदर ग्राफिक्स नहीं आ रहे तो किस तरह से आप चेक कर सकते हो, वोल्टेज कैसे चेक करने हैं, आपको कौन से चेक करने हैं वो भी मैंने बता दिए, GR आपको कैसे लेनी है और ये सारी कंडीशनें बननी है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन की है बोर्ड के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों आप भी अगर हमारे यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं एंड्रॉइड एंड आईफोन का, तो स्क्रीन पर नंबर दिया उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।